बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप सोशल मीडिया उठाकर देखें या बैनुल-अक़वामी मीडिया उठाकर देखें तो इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और इस वक्त कम व बेश 400 जो इसराइली हैं वो हलाक हो चुके हैं, जिसमें 44 इसराइली फोर्सेस यानी इसराइल की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके एहलकार और उनके अफसरान भी शामिल है। तो इसमें जो सारी सूरत हाल है पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर है, जहां पर पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सवालात खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की जो रियासती पॉलिसी थी वो वाज़ेह थी, फ़लस्तीन के मौक़िफ़ के साथ थी, फ़लस्तीनियों का जो खून बहाया जाता था उसके साथ पाकिस्तान की रियासत खड़ी होती नज़र आई है। लेकिन अनवारुल हक काकड़ और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा सवालात खड़े कर दिया है। क्या पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसराइल को तस्लीम कर दिया है या इसराइल को तस्लीम करने की तरफ एक ये कदम समझा जाए, ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो हालिया कशीदगी है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये कैसे शुरू हुई और किस मजहबी त्यौहार को हमास ने टारगेट बनाया, इस पर बात करेंगे। ये हफ्ते को सुबह 6:30 बजे हमास ने जो है वो अपना अटैक लॉन्च किया, जिसको हमास जो है अलेक्सा फ्लड का ऑपरेशन का नाम दे रहा है और तकरीबन 5000 उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो दागे हैं मुख्तलिफ इलाकों पर और इसकी तस्दीक जो है वो इसराइली मिलिट्री फोर्सेस भी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस हमास के जो अटैक की जद में इसराइली आर्मी के जो तर्जुमान है डैनियल हैगैनी, उन्होंने भी ये कहा है कि हमास ने बर्री, बहरी और फ़ज़ाई हमले जो हैं वो इसराइल के ऊपर किए हैं। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि हमास की जानिब से ना सिर्फ फ़ज़ाई बल्कि बर्री और बहरी अटैक्स भी जो हैं वो इस वक्त इसराइल पर किए जा रहे हैं। जब हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं तो कम से कम 7 ऐसे मकामात हैं इसराइल के जहां पर हमास के ग्रुप ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है और इसराइली जो फोर्सेस हैं वो अपना कंट्रोल संभालने के लिए कोशिश कर रही हैं और इस वक्त झड़पें जो हैं वो जारी हैं। इसराइल ने हमास के इस अटैक के पेश नज़र जब काउंटर अटैक शुरू कर दिया है और गजा की साहिली पट्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है वो अब उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स दागना शुरू कर दिए हैं और इसराइली हुकाम ने इस वक्त फ़लस्तीनियों को भी ये कह दिया है कि आप जो है वो अपने इलाके जो हैं वो छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त इसराइली जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो फोर्सेस हैं, वो आम शहरियों को भी हदफ बना रहे हैं और जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी हदफ बना रहे हैं। इस बार हमास ने पहल की है और हमास ने इसराइल के ऊपर मुख्तलिफ हमले किए हैं और ये उस दिन किए जब पूरे इसराइल में छुट्टी का रोज़ था और मजहबी त्यौहार मनाया जा रहा था। सिमका तोरा के नाम से एक मजहबी त्यौहार जो है वो पूरे इसराइल में मनाया जाता है, जिसमें इसराइल के पूरे जो मर्द यहूदी हैं वो तौरात के साथ जो है वो अपनी अकीदत का इजहार करते हैं और तौरात के साथ जो है वो एक रक्स किया जाता है और उसके साथ साथ उसकी जो है वो कुछ आखिरी जो आयात हैं, जो वर्सेस हैं, उसको भी पढ़ा जाता है। तो ये पूरे इसराइल में छुट्टी का रोज़ होता है और बुनियादी तौर पर ये जो त्यौहार है ये 9वीं सदी ईस्वी से जो है ये चला आ रहा है और इस बार हमास ने उनके ऐसे मौके पर टारगेट बनाया जब पूरे इसराइल में इस मजहबी त्यौहार मनाया जा रहा था और छुट्टी का रोज़ था। सुबह 6:30 बजे ये टारगेट किया गया है। ये जो मजहबी त्यौहार है जिसको सिमका तोरा के नाम से जाना जाता है, इस त्यौहार में यहूदी मर्द जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ख़वातीन को इजाज़त नहीं होती। ये जितने भी यहूदी मर्द हैं वो इकट्ठे होते हैं और अपने जो मजहबी त्यौहार है वो मनाया जाता है। एक ख़ास रिवायती रक्स है वो रक्स किया जाता है। तौरात के साथ अपनी इज़हार अकीदत जो है वो पेश की जाती है। इसमें सुबह 6:30 बजे हमास ने जो है वो 5000 रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो दागे थे सनीचर के रोज़ और उसके बाद जो इसराइल ने अब जवाबी कार्रवाई का भी शुरू कर दिया है। हमास ने पहले इस ऑपरेशन को अलेक्सा फ्लड ऑपरेशन का नाम दिया था, जब अब इसराइल ने इस पे जवाबी कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है और इसराइल ने यह कहा है कि इसको उन्होंने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया है। अब तक जो मालूमात सामने आई हैं, जो इसराइल के फौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी तस्दीक की है कि हमास ने ना सिर्फ बर्री बल्कि बहरी और फ़िज़ाई हमले भी किए हैं इसराइल के ऊपर। और इस वक्त हमास के जो तर्जुमान हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इसराइल के ऊपर उन्होंने हमला किया है ये उन्होंने बुनियादी तौर पर उसका बदला लिया है। जो तवील अरसे से फ़लस्तीनी जो है वो अपने हकूक़ की बात कर रहे थे, उनके ऊपर जो मज़ालिम जो ढाए जा रहे हैं बुनियादी तौर पर उसका बदला हमने लिया है और बुनियादी तौर पर हमने जो अजीम लड़ाई है उसके इख्तिताम का आगाज़ कर दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि जो फ़लस्तीनी लोग 70 सालों से पिस रहे हैं और 70 सालों से इसराइल के मज़ालिम का शिकार हैं, उस मज़ालिम को अब जो ग्रेटेस्ट
जो जदोजहद है, जो जंग है, उसके इख्तिताम का हमने कदम रखा है। और अब तक इसमें जो आज़ाद ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि 400 इसराइली हलाक हो चुके हैं, जिसमें 40 से ज़ायद 44 नंबर बताया जा रहा है, और 44 जो इसराइली फौजी हैं वो अब तक हलाक हो चुके हैं। कमोबेश 7 ऐसे जगह हैं जहां पर जो हमास का जो ग्रुप है, जो मिलिटेंट ग्रुप है फ़लस्तीन का, जो सपोर्ट कर रही है, उन्होंने इसराइल के 7 मकामात पर कब्जा हासिल कर लिया है। और उन्होंने जो मिलिट्री कैंप है उसको भी टारगेट बनाया था, जो इसराइल का मिलिट्री कैंप है। और इस वक्त इसराइली फोर्सेस जो हैं वो उन 7 मकामात का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए इस वक्त ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन जारी है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इसराइल ने हमास का जो ऑपरेशन के काउंटर अटैक करने के लिए उन्होंने अब गाजा में जो है वो जो रिहायशी इलाके हैं उन पर भी अटैक लॉन्च कर दिया है। और वहां पर जो मनाजर सामने आ रहे हैं वो इंतहाई अंदोनाक है, इंतहाई जो है वो ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसको इस सारे मामले के ऊपर देखना चाहिए कि अगर इसराइली फ़लस्तीन के ऊपर मुज़ालम ढाएंगे तो फिर एक ना एक दिन जो है वो रिटेलिएट तो होता है। अगर मुसलमान का खून बहता है तो दुनिया खामोश रहती है, मुसलमान के खून बहने पर अगर दुनिया खामोश ना रहे तो फिर ये जो हमले हैं, इस हमलों की नतीजे में आपका खून भी नहीं बहेगा। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल है, पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है वो नजरें हैं, और सब पूरी दुनिया की कोशिश ये है कि इस एस्केलेशन को जो है वो कम किया जाए, क्योंकि इस वक्त दुनिया मुतहम्मल नहीं हो सकती। ईरान ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दी है, ईरान में इस वक्त एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि वो अब मस्जिद अल-अक्सा का जो तहवील है, जो फ़लस्तीन हासिल करना चाह रहा है, हम उसकी तरफ पेशकदमी करेंगे। और बिलाखिर ये उसकी इब्तिदा है कि मस्जिद अल-अक्सा का जो खोया हुआ मकाम है उसको हम दोबारा बहाल करेंगे। तो ये इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। इसमें जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तान की स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक भी है, और साथ ही साथ ऐसी सूरत हाल है जिसपे काफ़ी ज़्यादा सवालात खड़े हो गए हैं। जहां पर जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, उन्होंने ये जोर दिया है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है उसको ख़त्म करने के साथ साथ उन्होंने जो हल तजवीज़ किया है वो हल है जो पाकिस्तान की रियासत इससे पहले नहीं कहती रही। उन्होंने कहा है कि 2 रियासती जो है उनका हल तजवीज़ किया है कि जो 2 रियासतें हैं वो ही इस मामले को हल निकालें। यानी इससे पहले पाकिस्तान जो है वो इसराइल को रियासत तस्लीम नहीं करता था। इसी तरह जो साबिक वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी अपनी ट्वीट के जरिए इसराइल को जो है वो रियासत तस्लीम किया है। ये काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो अब उस तरफ बढ़ रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके ऊपर दबाव है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। और सऊदी अरब जो है वो इस वक्त एक बहुत अहम पेशरफ्त की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इन वाक़यात के बाद दुनिया की जो सूरत हाल है वो कितनी तब्दील होती है, ये आने वाले दिन जो है वो तय करेंगे। अगले वीलॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।